ओम गंग गणपतये नमः। मैं DN गुप्ता एस्ट्रो इवेंट्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट एस्ट्रो इवेंट्स DN गुप्ता। लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो दिया, उसमें मेष और वृषभ राशि में जो गुरु की गोचर स्थिति के बारे में आपको बताया। और इसके पहले जो मैंने वीडियो दिया उसमें मैंने बताया था कि जो करंट टॉपिक्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो जो आप देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें सत्य होती हुई नज़र आ रही हैं। आज मैं विशेष तौर पे ये मिथुन राशि के बारे में, जो गोचर में गुरु आया है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसा कि मिथुन राशि द्विस्वभाव की राशि है, इसके मिथुन लग्न वालों के लिए ज़िंदगी में बदलाव आते रहते हैं। और ये इसमें जो गुरु और बुध हैं वो केंद्र के स्वामी होते हैं। यानी बुध है जो लग्न का और चतुर्थ घर का स्वामी होता है, और गुरु 10वें घर का और 7वें घर का स्वामी होता है। तो यानी मिथुन लग्न वालों के लिए केंद्राधिपति दोष लगता है। भले इसमें लग्नेश या दशमेश या चतुर्थ सप्तमेश उच्च का हो तब भी केंद्राधिपति दोष लगता है। तो उस केंद्राधिपति दोष का व्यक्ति को उपाय करना चाहिए, ताकि मिथुन लग्न वालों को यह पूर्ण रूप से फ़ायदा दे। जो 20 नवंबर से गुरु अष्टम भाव में स्वराशि का शनि के साथ आया है, तो यानी ये गुरु अष्टम भाव में, हालांकि अष्टम भाव में है और नीच का है, लेकिन ये स्वराशि के शनि के साथ है। और शनि है जो नवम भाव का स्वामी है, गुरु सप्तम भाव का और दशम भाव का स्वामी है। तो ये नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो ये नीच भंग राजयोग, क्योंकि शनि मूल त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का स्वामी गुरु के साथ योग करता है। तो इस समय मिथुन लग्न वालों के राज्य पक्ष, व्यवसाय, सभी कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहा है तो उसको स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है। किंतु क्या कहीं रुका हुआ पैसा भी वसूल हो सकता है, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लॉसेज को रोक सकते हैं। किंतु व्यापार, न्यू इन्वेस्टमेंट पर सावधानी की आवश्यकता है। और कोर्ट केसेस, राज्य पक्ष को लेकर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम भाव पे रहेगी, धन भाव पे रहेगी और पंचम भाव पे रहेगी। ऐसे भी मिथुन लग्न वालों को अभी अपने संतान पक्ष की तरफ से भी थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसमें जो ये जो मैंने आपको विवरण दिया, ये खाली शनि की और गुरु की गोचर स्थिति के आधार पे दिया। लेकिन अगर आपको इसका पूर्ण प्रेडिक्शन, यानी एक्यूरेट प्रेडिक्शन एंड टू द पॉइंट प्रेडिक्शन चाहिए, तो दैट इज़ अ मस्ट दैट यू शुड एनालाइज एंटायर हॉरोस्कोप, बिकॉज आउट ऑफ 9 स्टार्स ओनली आई एम कंसिडरिंग हियर 2 स्टार्स। सो यू नो, एंड उसके अलावा दशा महादशा, कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, इसके अलावा कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, तब जाकर के एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होती हैं। और इसके अलावा दशा महादशा भी कंसीडर करना ज़रूरी है। पर फिर भी जो मैंने आपको ये बताया, ये सिर्फ गुरु की गोचर स्थिति के हिसाब से बताया। अब मैं आपको जो दूसरा दे रहा हूँ कर्क लग्न के बारे में। कर्क लग्न एक चर लग्न है, और जो कर्क लग्न में पैदा होता है उसके चारों केंद्र स्थान चर होते हैं। जैसे कर्क लग्न में होता है, और तुला राशि चतुर्थ भाव में होती है, तो वो भी क्या चर राशि है। और मकर राशि जो वो भी चर राशि है, और मेष राशि वो भी चर राशि है।
तो जो कर्क लग्न वाले हैं उनके जीवन में उतार चढ़ाव और चेंजेस बहुत आते हैं। और अभी जो गुरु कर्क लग्न वालों के लिए सप्तम भाव में चल रहा है शनि के साथ, तो यहाँ पे भी गुरु है जो भाग्य का स्वामी, मीन राशि का स्वामी होकर के और स्वराशि के शनि के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी गुरु का नीच भंग योग हो रहा है और केंद्र में बैठा है तो राजयोग बना रहा है। किंतु यहाँ पे जो शनि की दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है, लग्न पे पड़ रही है और चौथे घर पे पड़ रही है, तो इसकी वजह से कर्क लग्न वालों के लिए थोड़ा सा ये जैसे मैंने बताया कर्क लग्न वालों के जीवन में चूँकि चारों चर राशियाँ केंद्र में होती है तो उनके जीवन में बड़े बदलाव आते हैं, जॉब में भी बदलाव आते हैं, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव होते हैं। हो सकता है उनको कई बार घर भी बदलने पड़े। और अभी जो गुरु यहाँ पे शनि के साथ चल रहा है, तो गुरु क्योंकि भाग्य का स्वामी है और ये शनि के साथ मिलकर के राजयोग बना रहा है और गुरु का नीच भंग योग हो रहा है। और गुरु हालांकि नीच का है लेकिन ये अभी आमदनी पे दृष्टि डाल रहा है, लग्न पे दृष्टि डाल रहा है, पराक्रम पे दृष्टि डाल रहा है। तो इट विल बैलेंस द इनकम ऑफ कर्क लग्न पीपुल, क्योंकि आमदनी पे दृष्टि पड़ रही है। अब ये जो शनि है यहाँ पे हालांकि स्वराशि का है लेकिन ये जो भाग्य पर दृष्टि डाल रहा है, लग्न पे दृष्टि डाल रहा है, फोर्थ हाउस पे दृष्टि डाल रहा है। तो यानी थोड़ा सा कर्क लग्न वालों को शनि की वजह से भाग्य में थोड़ा रोड़ा हो सकता है। और क्योंकि लग्न पे भी दृष्टि डाल रहा है तो स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ सकती है, घर का वातावरण भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सप्तम भाव में राजयोग बहुत महत्व रखता है और यहाँ पे भी गुरु का नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो इट इज़ ऑल द टाइम वेरी गुड एंड गुरु इज हियर बेनिफिशियल नॉट नेगेटिव। इन स्पाइट ऑफ बीइंग नीच का इट विल गिव अ गुड रिजल्ट्स। तो अब ये आगे का जो जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए, तो आपको बाकी के 7 ग्रहों को भी कंसीडर करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी दशा महादशा को भी आपको देखना पड़ेगा और कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है इसको भी देखना पड़ता है। और आपकी लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, दशमांश, इन सबको कंसीडर करके है जो प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी आती है। तो मैं आज आपको ये मिथुन और कर्क लग्न के बारे में जो बताया वो आप अपने कुंडली से मिला करके देखिए। और अगेन आई विल टेल यू दैट वी हैव टू मेक इंडिया नंबर 1। थैंक यू।